पर गिरे हुए पाया। फरवा अगवा हो गई थी? एक्चुअली भाभी मैंने अर्शी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी बच्ची पढ़ने लिखने वाली है, उसके एग्जाम सर पर है। अब मैं ये बातें बता के इसको डिस्टर्ब कर देती तो अच्छा तो नहीं होता ना। मैं वैसे ही इसको इन सब झमेलों से दूर ही रखती हूँ। तुम्हारे पास आकर तो एक काबिल बच्ची बन गई है, शुक्र है उन बहनों पर नहीं गई। तरबियत भाभी, बहुत फर्क पड़ता है तरबियत से, और इसकी तरबियत मैंने की है, इसलिए मुख्तलिफ है अपनी सारी बहनों से। अब आप देख लीजिए ना भाई की किस्मत कितनी खराब है। उनकी हर बेटी उनको कोई ना कोई दुख देती रहती है हर दिन। अब अंबर को ही देख लें, इतने कौन से ऐसे घटिया से खानदान में चली गई शादी करके। ना माफी दे। इंशाल्लाह इस दफा भी हमारी बेटी ही पोजीशन लेगी। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अम्मा, फरवा को किसने अगवा किया था? बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो खैर से वापस घर आ गई थी। हारिस उसे टाइम पे ले आया था। अब सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा एक काम करो, मैंने किचन में कबाब रखे हुए थे, प्लीज उसे फ्राई कर दो। अच्छा ठीक है मामा। उन माँ बेटियों ने तो हारिस को काट का उल्लू बना रखा है। पता नहीं उस पर कौन सा भूत सवार है। आमना भाग भाग कर चचा के घर जाता है। तो भाभी आप कोई अच्छी सी लड़की देख के हारिस का रिश्ता क्यों नहीं पक्का कर देती? हाँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं सोचती हूँ इस बारे। और वैसे भी औलाद को अगर कंट्रोल में रखना हो ना तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए। अरे भाभी आपको पता है आजकल ऑफ सीजन चल रहा है और मुख्तलिफ ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है। कुछ लिया आपने? मुझे सेल्स की क्या जरूरत, मैं सेल्स में से कपड़े नहीं खरीदती बहन, मैं तो लेटेस्ट डिजाइन्स पहनती हूँ। जी बिल्कुल, न्यू अराइवल ना। यस, टाइम के बाद आई है। हम ये कर लेंगे कि हम बच्चों को मिलवा देंगे। मैं यही तो कह रही हूँ हारिस को भी लेकर आए ताकि दोनों बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। जीता अम्मी, कितनी इनोसेंट बच्ची है माशाल्लाह। आपको कुछ बताना है? ये जीनत की दूसरी बेटियों की तरह जरा भी शातिर नहीं है, इसको कुछ नहीं पता। इनोसेंट तो होना है इसको, अच्छी तरबियत मैंने जो की है। आपको पता है शकीला भाभी, इसको लड़कों से रिलेटेड किसी बात का इल्म नहीं है। इसको ये नहीं पता चक्कर वक्कर ये क्या होते हैं। वो तो लड़कों को घर में घुसा लें, ये इतनी मासूम है, उसको इन बातों का पता ही नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अंदाज नहीं है। अच्छा चले मैं आपको बाहर तक छोड़। चलो हाँ ठीक है, ठीक है चलो।
भी ना, सईदा के हाथों कबाब भिजवाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं चाहती हूँ कि जब भी शकीला आए ना उसकी खातिरदारी तुम करो। आज नहीं तो कल शकीला अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ जरूर मांगेगी, आई एम श्योर। मम्मा क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाह रही थी? मम्मा मेरे कमरे में ना कोई है। कमरे में? कौन? बीबी जी बाहर साहब की गाड़ी खड़ी है मगर गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। दिलावर कहां मर गए थे? अभी कोई बंदा मेन गेट से निकल के भागा है, मैंने उसका पीछा किया है, मुझे चकमा देके भाग गया। कहां गायब रहते हो आखिर सारा दिन? भांग पी के सोते रहते हो। बाबा वो मेरे कमरे में आया था, मैं इस वाले से फोन पर बात करी थी, उसने आके मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसने अपनी गन निकाल ली। उसने कहा कि अगर मैंने शोर मचाया या चीख मारी वो मुझे गोली मार देगा। तुम्हें कुछ अंदाजा है किस तरफ से आया था वो? साहब जी मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आया था। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं, दफा हो जाए यहां से। अब किन सोचों में गुम हो? फिर से कोई बात हो गई है? नहीं नहीं, बात तो कोई नहीं हुई। वो बहन से फोन पर बात कर रही थी और उसने अचानक से फोन बंद कर दिया। मैंने कॉल बैक भी की लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। यार कोई नेटवर्क इशू होगा, थोड़ी देर बाद फिर कॉल कर लेना। क्या हो गया है? हाँ हो सकता है, मैं खामखा इतनी परेशान हो रही थी। तुम अक्सर शौकी और बिला वजह भी परेशान रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या? नहीं मुझे नहीं पता, बताओ क्या मसला है? तुम अपनी सारी बहनों के बारे में कुछ ज्यादा ही केयरिंग हो। तुम्हें 24 घंटे में से 18 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते हुए देखा है। अपने बारे में तो तुम बहुत कम ही बात करती हो, बल्कि शायद कभी की ही नहीं। कभी तुमने अपने बारे में सोचा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है, मुझे क्या पसंद है और मैं क्या चाहती हूँ? बस, या और कुछ? मुझे ना तुम पे बहुत रश्क आता है और तुम्हारी बहनों से बहुत हसद फील होता है, क्योंकि मेरे बारे में ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। इस दुनिया में दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग नायाब होते हैं, वरना आजकल जिसको देखो मैं ये मैं वो, हर तरफ मैं ही मैं, बस। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं अभी भेजती हूँ। ओके ओके, चलो सर बुला रहे हैं। एक नसीहत है तुम्हारे लिए, प्लीज प्लीज, पहले तुमने मुझ पर इतने कसीदे पढ़ लिए, आप चले। ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में अपनी कोई कीमती चीज किसी के हवाले मत कर देना, टूट जाओगी तुम। ठीक है मेरी माँ, अब चले, सर बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, और कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। लंच कराना आज मुझे तुम। अच्छा ठीक है, करा दूंगी। चलो आओ जल्दी।